चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए स्टार्ट करेंगे दोबारा से। पार्टनरशिप में चर्चा चल रही थी हमारी। बेटा किसकी चर्चा की थी शुरू हमने? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसका ब्रॉडली नाम था चेंज इन कॉम्पोजिशन। चेंज इन कॉम्पोजिशन, कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है। जाने के भी दो कारण थे, या तो रिटायरमेंट या डेथ। आएगा तो उसे क्या कहा मैंने? एडमिशन। तो सब मिलाकर चीज तो एक ही है। मैं आपके दिमाग में सेटल करने का प्रयास कर रहा हूं। टॉपिक के नाम जरूर अलग अलग रख दिए, लेकिन ये सारी की सारी ब्रांचेज हैं किसकी? चेंज इन कॉम्पोजिशन की। और मैं ये बता रहा हूं आपको कि जब भी चेंज इन कॉम्पोजिशन होगा, मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा? बोलो बेटा। कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। मेरा पहला स्टेप रहेगा कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। चाहे एडमिशन, वो मैंने शुरू किया, कल को रिटायरमेंट पढ़ाऊंगा, डेथ पढ़ाऊंगा, हमेशा मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। अब दूसरा स्टेप आज शुरू कर रहे हैं, वो क्या है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या जरूरत पड़ी इसकी? जरूरत है, ये देखो, जब वैसे तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, मुझे गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता ही नहीं है। AS 26 ने मना भी कर दिया कि भाई क्यों ही वैल्यूएशन करते हो, कहीं से खरीदी होती तो बैलेंस शीट में आ जाती, वरना बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। लेकिन अब एक बच्चा मेरे पास आया, सर मैं पार्टनर बनना चाह रहा हूं, मैं भी चाह रहा हूं CA पढ़ा लूं, पार्टनर। मैंने कहा ठीक है भाई, सर कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है? मैंने कहा 1 लाख की। 1 लाख की कुल मिलाकर कैपिटल इन्वेस्टेड है, उसने मुझे 50,000 रुपए दिए। सर 50% का पार्टनर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरी बहुत सारी मेहनत और नाम भी तो है जिसका फायदा होगा आपको भी, तो आधे पैसे उसके भी दो। बोला सर ठीक है दे देता हूं, बताओ आपकी गुडविल कितनी? बेटा ये कुछ सुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं अलग टॉपिक पढ़ा चुका हूं पहले। ये स्टेप 2 हम अलग से पढ़ चुके हैं, बस यहां पर बीच में लाके इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। बच्चे ने क्या कहा मुझसे? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, आपका नाम है, रेपुटेशन है, आपने ब्रांड बिल्डिंग की हुई है, उस सब का भी मुझे फायदा मिलेगा, तो मैं आपकी गुडविल के, रेपुटेशन के, ब्रांड के शेयर देने को तैयार हूं। ये बताओ गुडविल कितनी? तो बताओ बेटा, अब मुझे गुडविल का वैल्यूएशन करना है, कैसे कर पाओगे? कई सारे तरीके बताए थे, कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा या फिर जैसे भी उचित लगे, जहां भी मोल भाव होकर बात बने, बात बना लीजिएगा। आई होप ठीक है बात। स्टेप 2 तो करा हुआ है मैंने, क्या बताऊं दोबारा से आपको? एवरेज प्रॉफिट के बारे में, सुपर प्रॉफिट के बारे में और कैपिटलाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टेप 2 चाहे एडमिशन में आएगा, कल को रिटायरमेंट में आएगा, फिर डेथ में आएगा, मैं बार बार बोल दूंगा कि मैंने पहले ही कर लिया अलग से। बेटा क्या आगे बढ़ूं? चलो, गुडविल तय हो गई, गुडविल तय हो गई, रेशोज तय हो गई। रेशो क्या निकली हमारी? मान लेते हैं ओल्ड रेशो 3:2 थी, न्यू रेशो 3:1 हो गई, सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 आ गई। बेटा ये चार्ट बनाकर रेशोज पर काम कर लिया मैंने। बोलो बेटा। उसके बाद जब गुडविल की वैल्यूएशन आई, तो किसी एक मेथड से गुडविल की वैल्यू भी निकल गई मेरी, 1 लाख रुपया। अभी जो नया पार्टनर आ रहा था, इसने पूछा सर बताओ गुडविल के कितने पैसे? वैल्यूएशन मैंने किसी एक मेथड से वैल्यूएशन कर दिया। अब ये जो नया पार्टनर है, ये गुडविल के पैसे देगा मुझे, अपना शेयर देगा। बोलो बेटा शेयर कितना है उसका? शेयर कितना है इस क्वेश्चन में? 1/6। बताओ बेटा गुडविल के कितने पैसे लेकर आएगा?
अरे बोलो भाई, नया पार्टनर सी था, उसका शेयर 1/6 है, इसका 1/6 यानी 20,000 गुडविल के लेकर आया वो, उसने 20,000 लाकर दे दिए। अब मेरा संकट शुरू हो गया। संकट क्या है मेरा? अब मैं क्या करूं एंट्री? ये 20,000 का क्या करूं? क्या एंट्री डालूं? किसमें बांटूं? कैसे करूं? तो हम तीसरा स्टेप सीखने वाले हैं। अब आज जो अब शुरू कर रहे हैं, क्या रहेगा वो रहेगा बेटा ट्रीटमेंट ऑफ। आई होप आपको बात समझ में आ रही होंगी। मैं पूरी एक सीरीज बनाने का प्रयास कर रहा हूं, पूरी एक स्टोरी बना रहा हूं मैं। नया पार्टनर आया, रेशियोज के ऊपर बात हो गई, उसने कहा गुडविल, मैंने कहा 1 लाख, उसने गुडविल का शेयर दे दिया। अब बात आई उस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मुझे एंट्री कैसे करनी है, मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगा, हम वो सीखने वाले हैं। बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंडिविजुअली इसके ऊपर 4 नंबर के क्वेश्चन भी पूछता है। आप एक काम करेंगे, ऑपोजिट साइड में एक चार्ट बनाएंगे मेरे साथ साथ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के नाम का। पहले मैं बनाऊंगा, उसके बाद बनाएंगे आप। पहले मैं बनाऊंगा, आप सुनिए सिर्फ। तो जब नया पार्टनर गुडविल लाया, अभी नोट नहीं करेंगे कुछ भी, पहले मैं बताऊंगा उसके बाद सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान भी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बिल्कुल मत कहना सर 12th में ये पढ़ा था हमने। 12th में आपने गलत भी पढ़ा हुआ है। आपने गुडविल रेज भी की हुई है, गुडविल की कुछ और एंट्री की हुई है, प्रीमियम भी किया हुआ है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। AS 26 मना करता है साफ साफ, नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सुने, अगर आपको ट्रीटमेंट, अब याद आ रही है फिगर्स, ये फिगर्स ध्यान रखना दिमाग में। क्या क्या थी? बोलो बेटा क्या क्या थी? नया पार्टनर 1/6 के लिए 1,20,000 गुडविल की वैल्यू। आगे आओ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 2 तरीके हैं गुडविल के ट्रीटमेंट के। अब ये जो 20,000 आए थे, नया पार्टनर 20,000 लाया है, इसकी अकाउंटिंग के 2 तरीके हैं। क्या क्या? गुडविल की अकाउंटिंग करेंगे या तो विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, या एक तरीका है इसको ऐसे मत करो, दो बातें ऐसे बनाओ उसको। 2 बातें हो सकती हैं। When goodwill is brought in cash, बेटा गुडविल का शेयर आपने नए पार्टनर को कितना बताया था? अरे बोलो ना, 1,20,000 गुडविल थी, 1/6 शेयर था, कितने मांग लिए थे उससे? 20,000। अब या तो क्या हो सकता है, वो 20,000 लाया और 20,000 लाकर दे दिए, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, या उसने कहा सर 20,000 देखो है नहीं मेरे पास, मैं मान रहा हूं मुझे 20,000 देने हैं, लेकिन 20,000 मेरे पास है नहीं, आप मेरी कैपिटल से एडजस्ट कर लो या भविष्य में कभी ले लेना, जो चाहे मर्जी कर लो, मान रहा हूं मैं देने हैं, लेकिन मेरे पास अभी देने के लिए है नहीं। तो यानी क्या हो सकता है दूसरा केस? When goodwill is not brought in cash। अब अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में ले आया तो क्या एंट्री होंगी? सुने, पहली एंट्री क्या करोगे बेटा? अरे बोलो क्या करोगे? कैश टू सी मान रहा हूं नया कैपिटल। बोलो बेटा कितने अमाउंट से, कितना पैसा लाया है गुडविल का? 20,000 से होगा कि नहीं होगा? मैं 20,000 लिख नहीं रहा क्योंकि वो एग्जाम्पल वाली फिगर्स थी। बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। और अगली एंट्री क्या होगी बेटा? ये जितना भी पैसा है ये किस में बट जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में बट जाएगा।
इन द ओल्ड रेशो, इन द ओल्ड रेशो, इन द ओल्ड रेशो नहीं होगा। क्या होगा बेटा? जिस रेशो में उन्होंने कुर्बानी दी। अरे गुडविल के 20,000 फ्री में ही तो आ रहे हैं मेहनत के, तो वो किस में बटेंगे? पुराने पार्टनर्स ने बनाई है गुडविल, वो तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में जाएंगे। बोलो बेटा, कितने कितने जाएंगे? जितनी उन्होंने कुर्बानी दी, जिस रेशो में कुर्बानी दी, उसी रेशो में उन्हें आज बेनिफिट होगा। क्या ये हिंदी में समझ में आती है बात कि नहीं आती है? बोलो बेटा, कहीं गुडविल का नाम है क्या इस एंट्रीज में? बोलो बेटा, कहीं गुडविल का नाम यूज किया मैंने? करेंगे भी नहीं। AS 26 यही कहता है, गुडविल का नाम यूज नहीं करोगे। ये नहीं करोगे कैश टू सीज गुडविल और सीज गुडविल टू A और B, कुछ नहीं होगा। सिंपल, पैसा लाया, कैपिटल की तरह ट्रीट करो और वो कैपिटल उसकी ना मानकर किसकी मान लेना फिर? बोलो बेटा, अभी आपको प्रॉब्लम है, एक समझ नहीं आई बात, आपने पूछा भी नहीं, मुझसे बताता हूं मैं। अब वो बोल रहा है 20,000 आए, 20,000 दिमाग में रखना फिगर एग्जाम्पल से, और 20,000 किस में बट गए? A और B के ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब A और B ने क्या कहा जानते हो? यही जो एंट्री करेंगे। अब अगर A और B कहते हैं सर ये 20,000 जो गुडविल क्या है ना मुनाफे के, ये तो हमें नकद दिलवा दो, ये तो हमें नकद दिलवा दो, हमारी पुरानी मेहनत का पैसा आज मिल रहा है, हमें नकद दिलवा दो। वी वॉन्ट टू विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये विड्रॉ कर तो लिया इन्होंने, हाँ? पहले समझो इसको, अब इसको समझो एक बार। ये दो एंट्री में क्या हुआ है, हिंदी कर रहा हूं मैं इसकी। कैश टू सी का मतलब क्या है? पैसा लेकर आया सी और मैंने मान लिया उसकी पूंजी बढ़ गई। फिर अगली एंट्री में क्या किया मैंने? नहीं 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 नहीं, ये सी का पैसा नहीं है, ये सी की पूंजी नहीं है, ये पूंजी किसकी है? ए और बी की। पैसा तो आया बिजनेस में, लेकिन वो पैसा किसकी कैपिटल में गया? ये कि इसका मतलब विड्रॉ थोड़ना हुआ है अभी इसमें। ये तो दो एंट्री इंप्लाइड है, लेकिन नोट, ये नोट का मतलब क्या है? नोट का मतलब ये है अगर वो कहेगा तो ये करेंगे वरना नहीं करेंगे। क्या एंट्री? इफ ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू विड्रू देयर शेयर ऑफ गुडविल। बताओ एंट्री क्या होगी? अब बोलो बेटा, एंट्री क्या होगी? चल गया, कर दो। क्या एंट्री होगी बेटा? ए डेबिट, बी डेबिट टू कैश। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये नोट का मतलब ये कि ये दोनों एंट्री तो इंप्लाइड हैं। जैसे ही गुडविल लाएगा नया पार्टनर, ये ही दो एंट्री होंगी, कोई और ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट और पता नहीं क्या क्या सीखा हुआ है आपने 12th में, कुछ नहीं करेंगे। दिस इज द ओनली एंट्री। क्या एंट्री है? कैश टू न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। और ये एंट्री तब होगी अगर क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस हैं तो। इंस्ट्रक्शन क्या थी? इफ ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, तब ये एंट्री करेंगे। बेटा बोलो ठीक है। दूसरी बात, नहीं लाए जी, नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया, बोला 20,000 देने हैं, मैं मान रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन नकद नहीं है मेरे पास अभी। अब क्या करेंगे? दो तरीके हैं, दो तरीके हैं इसका ट्रीटमेंट के। क्या? या तो बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट। हर क्वेश्चन में ये चार्ट ध्यान आएगा आपको, हर क्वेश्चन में गुडविल का पॉइंट होगा, हर क्वेश्चन में इस चार्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। बाय रेजिंग गुडविल या, अरे विदाउट करो पहले, विदाउट
रेजिंग गुडविल अकाउंट या बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट। ध्यान सुनो बेटा, नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाया तो एक तरीका तो यह है विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट ट्रीटमेंट कर दो। अब क्या करोगे आप, यही सारी एंट्री चिपका दो यहां पर। आओ देखते हैं पहली एंट्री कैश टू सी होगी क्या यहां पर, क्यों नहीं होगी, लाया ही नहीं कैश तो लाया ही नहीं वो। दूसरी एंट्री क्या है, सी टू ए बी, बोलो बेटा, एज इट इज यहां जाएगी। अब इसकी हिंदी करके बताओगे क्या किया मैंने, ये आप हिंदी करके बताओगे क्या किया मैंने। ये सी डेबिट टू ए टू बी इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो भी सी का शेयर ऑफ गुडविल है। बताओ ये क्या किया मैंने, हिंदी करो इसकी, क्या किया मैंने। ये सुनो मेरी बात, सी कह रहा है जी 1,00,000 कैपिटल के ले लो मुझसे। सी से कैपिटल के 1,00,000 मांगे थे, गुडविल के 20,000 मांगे थे। वो लेकर कितने आया, सिर्फ 1,00,000 रुपए। कैश टू सी 1,00,000। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है बेटा, हाँ बोलो ना। कैश टू सी यानी गुडविल के पैसे वो नहीं लाया, लेकिन ये वही तो कह रहा है। मैं क्या मान लूंगा, मैं ये मान लूंगा कि ये कैपिटल के 80,000 लाया है। बोलो बेटा, कैपिटल के 80 लाया है और 20,000 किसके लाया है, तो इसमें गुडविल के पैसे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। अब दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, बताओ फटाफट से। सी 20,000 टू ए टू बी इन द, बेटा यही तो किया है मैंने। वो नहीं लाया ना, कोई बात नहीं, हम उसकी कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं। गुडविल का हिसाब तो होगा आज ही, गुडविल का हिसाब तो आज ही होगा। क्या ए और बी को कोई एतराज है। अब सी लाया कितने था पैसे, 1,00,000, लेकिन 20 तो बढ़ गए ए और बी में, हाँ बोलो। तो उसकी किताबों में सी की कैपिटल कितनी रह गई, 80 रह गई। लाया बेशक 1,00,000 था, 20,000 बाद में ले आना भाई साहब तुम, गुडविल का हिसाब तो हम आज ही करेंगे। आई होप कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोलो बेटा, कुछ अलग पढ़ाया ही कहां है मैंने, एक ही चीज तो है, कैश टू न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये एडिशनल एंट्री है, अगर जरूरत होगी तो। बढ़ूं आगे, एक ट्रीटमेंट और भी है। अगर नया पार्टनर गुडविल ना लाए, सिर्फ कैपिटल के 1,00,000 लाया, तो आप एक काम कर सकते हो। एक तरीका और भी है, आप क्या करो, गुडविल अकाउंट रेस कर दो। गुडविल डेबिट, जितनी भी फर्म की गुडविल थी वो रेस कर दीजिए। किसमें, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। बुक्स में मैंने ये एंट्री कर दी। इससे क्या हुआ भाई, नए पार्टनर ने कहा मैं गुडविल नहीं ला सकता, पैसे नहीं है। मैंने कहा फिर एक काम करते हैं, मेरी एक हिडन एसेट है गुडविल, आज तक नहीं दिखाई हुई थी, अब मैं दिखाऊंगा उसे। मैंने एसेट क्रिएट कर दी एक गुडविल के नाम की, और ए और बी को उतने का ही क्रेडिट मिल गया, ए और बी को फायदा मिल गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बताओ प्रॉब्लम क्या है, बता रखी है मैंने। इसमें गड़बड़ी हो गई एंट्री में। क्या, गुडविल रेज हो गई। अब ये गुडविल बैलेंस शीट में पहुंच जाएगी, हां बोलो, जबकि बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आ सकती, सेल्फ जनरेटेड वाली। इसलिए दिस मेथड इज एक्चुअली नॉट अलाउड बाय AS 26। लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार बोल देता है वो कि गुडविल इट वॉज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स टू रेज गुडविल, तब तो करना पड़ेगा। तो गुडविल किस में रेज करोगे हमेशा,
बोलो बेटा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में गुडविल रेस करेंगे। मैं चाहूंगा इस चार्ट को अब फटाफट से कॉपी करिए, इसको वर्टिकली ना करके ना हॉरिजॉन्टली कर लेना। उससे रीजन क्या है, नीचे लिखवाना भी है एक दो नोट मुझे अभी, पहले इतना नोट करिए। हॉरिजॉन्टली कर लीजिएगा, वर्टिकली में दिक्कत आएगी आपको। बनाइए फटाफट से चार्ट। ये अब पूरी गुडविल है, पूरे चैप्टर में चार्ट काम आएगा बार बार। पूरे चैप्टर में ये चार्ट काम आएगा बार बार। चलिए बेटा, फटाफट से चार्ट नोट करिए, फटाफट से। इस लास्ट मेथड में यही दिक्कत है बस। जैसे ही आप एंट्री करोगे गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, यानी जैसे ही गुडविल रेस करोगे बैलेंस शीट में गुडविल पहुंच जाएगी। जबकि ये 26 कहता है कि बैलेंस शीट में गुडविल रेज करके आप नहीं पहुंचा सकते, सेल्फ जनरेटेड वाली। हां, परचेज्ड वाली हो तो वो गुडविल जरूर किताबों में अपीयर हो सकती है, इसलिए आखिरी मेथड खारिज हो जाता है। तो बचा ही क्या फिर? बचा ही क्या गुडविल में? कुछ भी नहीं बचा। ये कुल मिलाकर 2 ही एंट्री तो बची, काम खत्म, काम खत्म। लिखो एक नोट, जनरल नोट। बेटा नोट कर लिया सबने? ये पहले फटाफट से करो, फिर लिखूंगा नोट। नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कितने बच्चों की 3 क्लास हो गई? चलो गुड। एग्जाम में क्वेश्चन था इस बार 12 नंबर का, असाइनमेंट का क्वेश्चन है 8th। जो 8th क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में वो सेम एज इट इज है 12 नंबर का। मैं आपको पूरे पेपर की समरी दूंगा बनाकर, कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ एक असाइनमेंट में से है, सब कुछ बुक्स में से और टेस्ट सीरीज में से है पेपर। बेटा हो गया नोट? लिखो उसके बाद। अच्छा इसमें भी लिख लो पहले तो एक चीज और इसी वाले में। बेटा उसने बोला, कभी बोलेगा नहीं वैसे, 99% ये केस पर लेकर नहीं जाएगा, लेकिन बोल दिया उसने एग्जाम में कि न्यू पार्टनर is unable to bring his share of goodwill। अच्छा, unable to bring his share of goodwill, ये कहते ही यहां पर आ गए कि नहीं आ गए? बोलो बेटा। कुछ ना बोलता तो क्या कर देते? ये कर देते आप, लेकिन उसने कुछ और बोल दिया। उसने कहा न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड देयरफॉर other partners decided to share goodwill, to raise
गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तब तो यही एंट्री करनी पड़ेगी। बोलो, ये करके रोक दोगे आप। लेकिन अब इसमें और बोल दे, नोट लिखो। नोट का मतलब क्या है? ये अगर बोले तो करना है। क्या बोले? इफ इट इज फर्दर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट कंटिन्यू टू अपीयर in books of accounts, it is further decided। अब क्या तय हुआ पार्टनर्स के बीच में? that goodwill should not continue to appear in books of accounts, कि भाई किताबों में गुडविल नहीं रहनी चाहिए। ये एंट्री करते ही किताबों में गुडविल आ गई कि नहीं आई? लेकिन तय हुआ भाई ये गुडविल रेस करनी है, लेकिन किताबों में रहनी नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? अब बेटा गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ेगी अब। और राइट ऑफ किस में करोगे? पूरी फर्म की गुडविल राइट ऑफ करोगे न्यू पार्टनर्स के न्यू रेशो में। न्यू पार्टनर्स के न्यू रेशो में। उस केस पे कभी जाएगा नहीं, वैसे बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है जो बता दी मैंने। अब आपको ध्यान क्या रखना है? सुनो दोबारा समरी। एक लाइन और लिखवानी है मुझे इसकी अभी गुडविल की, तब खत्म होगा गुडविल की चर्चा मेरी। सुनो जी, दो ही बातें हो सकती हैं। हेलो, पहले काम करते हैं, तो सुन लीजिए क्या लिखवाया मैंने। समरी बनवा रहा हूं मैं आपको सरल शब्दों में। जब नया पार्टनर एडमिट होगा, अच्छा मुझे ना आगे टाइम नहीं लगेगा इतना, रिटायरमेंट में मैं रेफरेंस दूंगा इसका, थोड़ी सी चीज चेंज करूंगा, बात बन जाएगी, इसलिए एडमिशन में मुझे टाइम लगेगा। तो जी जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो गुडविल की बात आई। मैंने कहा भाई साहब 1,20,000 की गुडविल है, आपका शेयर 20,000 है। अब नया पार्टनर या तो गुडविल ले आएगा, अगर ले आएगा तो क्या करोगे? कोई चॉइस नहीं है, एक ही तरीका है, दो एंट्री होंगी। कौन सी? अरे बोलो मेरे साथ साथ भाई, कैश टू न्यू पार्टनर और न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। हां, एक एंट्री और करनी पड़ सकती है अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस हो कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपना गुडविल का शेयर निकाल लिया तो ओल्ड पार्टनर्स टू कैश कर दीजिएगा। अब दूसरी बात बोल रहा है जी गुडविल नया पार्टनर नहीं लेकर आया। अब जब गुडविल नहीं लेकर आया तो बेटा यहां पर आ गए हम। गुडविल ले आया तो बस यही ट्रीटमेंट है, नहीं लाया तो यहां पर आ गए। दो ट्रीटमेंट कौन कौन से? या तो विदाउट रेजिंग या बाय रेजिंग। आप हमेशा कौन सा फॉलो करोगे? विदाउट रेजिंग करेंगे, क्योंकि इसे AS 26 मना करता है। हम अपने आप तो यही करेंगे। क्या करना है? सेम ही तो है, बस कैश लाने की एंट्री ना होगी, गुडविल उसकी कैपिटल से चार्ज करके पुराने पार्टनर्स का बेनिफिट पहुंचा देंगे। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दी मैंने गुडविल के नाम से। बेटा क्लियर है बात ये भी? या अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे कि गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, नया पार्टनर गुडविल लाया नहीं, बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट, तो अब क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे बेटा? अरे बोल के बताओ ना क्या करेंगे? गुडविल रेज कर देंगे। कितनी? बेटा पूरी फर्म की 1,20,000 से गुडविल रेज होगी। किसमें होगी? ओल्ड पार्टनर्स के। फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, गुडविल किताबों में कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो इसी गुडविल को यहां पर राइट ऑफ करना होगा कि नहीं करना होगा? ये रहा, ये जो गुडविल रेस की ये राइट ऑफ कर दी। रेस किस में होगी?
ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, राइट ऑफ किस में होगी? न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो। क्लियर है बात? एक लिखो कॉमन नोट। कॉमन नोट, कॉमन नोट का मतलब इन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात। कॉमन नोट, इन ऑल द अबव केसेस, आप कुछ भी करिए, इफ गुडविल ऑलरेडी appears इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, केस चाहे जो मर्जी हो, अगर गुडविल पहले से किताबों में कुछ पड़ी हुई है, मेरे को बैलेंस शीट दी हुई है ए और बी की, उसमें तो गुडविल पड़ी हुई थी, तो आप गुडविल का अब क्या ट्रीटमेंट करोगे वो करते रहना, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। क्या? इन ऑल द अबव केसेस इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी रिटन ऑफ, किसमें करेंगे? अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। एंट्री क्या होगी? ए बी, ओल्ड पार्टनर्स ए और बी थे, इसमें गुडविल राइट ऑफ कर दी। ये गुडविल कौन सी वाली राइट ऑफ की है? एज appearing in ओल्ड बैलेंस शीट। खत्म मेरी चर्चा पूरी। बस यही सब बताना था मुझे गुडविल में। हमारे 3 स्टेप खत्म हो गए। पहला कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, दूसरा क्या था? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तीसरा क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर है बात ये? चलो कुछ और। अच्छा मैंने क्या लिखा है समझ में तो आ गया ना? अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल पड़ी हुई है तो सबसे पहले से ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो, और उसके बाद ये जो कुछ भी करना है वो कर लेना। ठीक? चलो जी और सुनो, और सुनिए। देखिए हुआ क्या, बैलेंस शीट थी ये ए और बी ओल्ड पार्टनर्स की। कुछ फिक्स्ड एसेट्स हैं, कुछ करंट एसेट्स हैं, यहां पड़े हुए हैं रिजर्व 2 लाख के। बैलेंस शीट मैच हो गई। ये बताओ ये रिजर्व क्या है? रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व लिखा होगा या पीएनएल अकाउंट का बैलेंस लिखा होगा। क्या है ये? क्या है ये? दीज आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। जितने भी प्रॉफिट होंगे वो किस में बंटते होंगे? जल्दी बताओ। ए और बी में बढ़ जाते होंगे। भाई जितने भी प्रॉफिट हैं वो कुछ ए को मिल जाते होंगे, कुछ बी को, और कुछ प्रॉफिट हम बचा लेते थे। क्यों? भाई सारे मत बांटो, कल को कोई कंटिंजेंसी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनको सेट ऑफ करने के लिए एक रिजर्व होना चाहिए। तो रिजर्व का मतलब क्या हुआ? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अच्छा अगर रिजर्व ना बनाते तो बताओ क्या होता इस 2 लाख का? ये ए और बी में पड़ा होता, ये 2 लाख का बैलेंस यहां पड़ा होता, हां के ना? ये समझ में आ रही है बात? तो रिजर्व मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट्स जो हैं तो ए और बी के, लेकिन उन्हें आपस में नहीं बांटे कि भाई फ्यूचर कंटिंजेंसी के लिए बचा कर रखते हैं इनको। ठीक है? ठीक है, मैंने बस एक वर्ड समझाया आपको, रिजर्व।
सुनो अब क्या हुआ। नाउ अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड। मैंने गुडविल, ट्रीटमेंट, कैलकुलेशन सब कुछ कर लिया, नया पार्टनर सी आ गया, और जैसे ही नया पार्टनर सी आया ये यहां पर आकर बैठ गया बैलेंस शीट में। अब ये नई रिवाइज्ड बैलेंस शीट है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट है। अब सुनो, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। आपने आज से पहली बार देखी बैलेंस शीट? ये इससे पहले नहीं देखी थी आपने, ये पहली बार बैलेंस शीट देखी है आपने। ये बताओ ये क्या है, बोल के बताओ क्या है भाई? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं ये। अच्छा, ओहो, ये वो हैं जो पार्टनर्स में नहीं बटे थे, यही दिमाग में आ रहा है? अरे हाँ बोलो, ये वही तो है जो पार्टनर्स में नहीं बटे थे। अच्छा, ये पार्टनर्स, दीज रिजर्व्स बिलोंग्स टू पार्टनर्स एज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। अच्छा, मतलब ये रिजर्व कुछ ए के हैं, बी के और सी के हैं। नो नहीं, यही मैसेज दे रही है बैलेंस शीट। यहां बोलो, आपने एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट नहीं देखी थी भाई। अगर मैं बैलेंस शीट आपको दिखा रहा हूं, आप तक क्या मैसेज पहुंच रहा है? ये मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? अरे हाँ बोलो, यही तो मतलब है इसका। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। अब क्या गड़बड़ी हो गई बताओ? ये रिजर्व्स एक्चुअली बिलोंग्स टू ए एंड बी ओनली दीज। लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तो सी एडमिट हो गया, और सी के एडमिट होने से नाउ दीज रिजर्व्स बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग सी, जबकि सी पर इनका अधिकार ही नहीं है कोई। क्या करें? बड़ी प्रॉब्लम हो रही, समझ ही नहीं आ रहा। जिससे पूछो ये कहता है रिजर्व ए बी सी तीनों के हैं। एक काम करते हैं, बोले या ना बोले, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, हम क्या करेंगे? सी के एडमिशन से पहले एक काम और करेंगे। बताओ क्या? हम इस रिजर्व का ही नामो निशान मिटा देंगे, बांट देंगे। बेटा किसमें? ए और बी में। समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा। तो बेटा अगर इसको ए और बी में बांट देंगे सी के एडमिशन से पहले ही, ये खत्म हो गया यहां से। अब सी आकर बैठ भी गया तो ठीक है, रिजर्व है ही नहीं। कल को सी इन रिजर्व्स पर अपना अधिकार जमाता, हाँ कि ना? मैंने काम ही खत्म कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी ढोलक। बोलो बेटा। चलो बांसुरी कर लो बेटा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक, तो क्या करना होगा? स्टेप नंबर 4, ट्रीटमेंट करना होगा आपको। किसका? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का, या ऐसे ही कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा है तो वो लॉस भी किसका है? ए और बी का है, सी का नहीं है। उसे भी हम पहले ही बांट देंगे किसमें? ए और बी में। ये वो क्वेश्चन में कहेगा ही नहीं, कभी कहेगा ही नहीं। आपको अपने आप बैलेंस शीट में ट्रेस करना है। अच्छा, ये प्रॉफिट लॉस पड़े हैं, इनको तो अपने आप काम तमाम करना है इनका। और किस में बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। डालो हेडिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट स्टेप है ये वैसे, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। मैंने इसका बता दिया लॉजिक क्या है। सिर्फ एंट्री करने से फायदा नहीं हो, तो करके आए हो अब 12th में करते होंगे ना ये भी। मेरा लॉजिक सिर्फ ये था कि आपको कॉन्सेप्ट पता रहे क्यों कर रहे हैं। आगे हमने 12th में बहुत पढ़ी हुई है। ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस। क्या करेंगे? इन केस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। बेटा क्या एंट्री होगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को बांटने की? नाम कोई भी हो सकता है, जनरल रिजर्व, पीएनएल, रिटेन्ड अर्निंग्स, कुछ भी कह सकता है। मैं उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही बोल रहा हूं।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स डेबिट टू ए और बी। ओल्ड पार्टनर्स ए और बी चल रहे हैं हमारे केस में। ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, जितने प्रॉफिट्स थे सब बांट दिए ए और बी में। केस बी बनाओ। इन केस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस क्या करोगे? रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ए डेबिट बी डेबिट टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस करो। ए डेबिट बी डेबिट टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। मेरा नोट कर लिया ये? चलिए अब अगला मसला समझिए। अगली प्रॉब्लम क्या आएगी? ये मेरे पास बैलेंस शीट थी, लैंड बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट मशीनरी 50,000, ए और बी पार्टनर्स, कुछ करंट लायबिलिटीज, कुछ करंट एसेट्स, लेट्स से 30,000। ये इस तरीके से कुछ बैलेंस शीट थी। मैं एक ही एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। अब हुआ क्या? अ न्यू पार्टनर सी वांट्स टू एडमिट। सी ने कहा जी मुझे एडमिट कर लो आप एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। मैं आपकी जितनी पूंजी है उसका 1/6 दे दूंगा, गुडविल का 1/6 दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा सर कितनी पूंजी लगी हुई है आपकी? बैलेंस शीट में देखा 2 लाख, 50,000 प्लांट मशीनरी, 30,000 की कोई और कैश या एसेट्स वगैरह हैं। सर इन सब का 1/6 दे दूंगा मैं आपको। बेटा मान जाऊं क्या? ऐसे समझो, मैंने जब ये बिल्डिंग खरीदी थी तब ये 3 लाख की थी, आज डेप लगकर किताबों में 2 लाख की है। किताबों में 2 लाख की है बिल्डिंग। आप आए मेरे पास, एक ही एसेट मान लेते हैं,
कंफ्यूजन सिंपल हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। यही था, ये लो। आपने कहा सर पार्टनर बनना है, बिल्डिंग कितने की? मैंने कहा किताबों में तो 2 लाख की है। सर ये लो 2 लाख के 1/6 मैं बिल्डिंग का आधा 1/6 शेयर मेरा हो गया। क्या बेटा दे दूं क्या? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बेटा किताबों में जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से अलग हो सकती है। आज तक मुझे छेड़छाड़ करने की जरूरत पड़ी नहीं। 3 लाख की बिल्डिंग थी, डेप लगाते गए, वो 2 लाख की बची हुई है। मार्केट में इसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए आज। लेकिन मुझे करना क्या है उसका? मैंने सोचा ही नहीं आज तक। मुझे ना बेचनी है, ना इट इज मेंट फॉर सेल, तो मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो बोल रहा है कि जी मुझसे 1/6 ले लो। मैंने कहा 2 लाख के थोड़ा 1/6 लूंगा। आपको खुद समझ में आ रहा है 2 लाख की बिल्डिंग तोड़ना है? बड़ा सर बात तो ठीक कह रहे हो आप। तो एक काम करो सर, आप मैं 1/6 बाद में दूंगा, पहले अपनी एसेट्स की या लायबिलिटीज की वैल्यू को ठीक कर लो। क्या कर लो? रीवैल्यूएशन कर लो उनका। पहले रीवैल्यूएशन कर लो, उसके बाद दे दूंगा 1/6। कहां मैं बार बार लड़ता रहूंगा आपसे? बेटा बोलो ठीक है। तो क्या करना होगा मुझे? एक काम और, बिफोर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अपनी सारी एसेट्स लायबिलिटीज को ठीक करना होगा, रीवैल्यू करना होगा, जिसकी जरूरत मुझे आज तक नहीं पड़ी थी। क्यों नहीं पड़ी थी आज तक? मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूं भाई। लेकिन अब कोई पार्टनर आने वाला है तो उसको मैं इस बेसिस पर फायदा नहीं पहुंचा सकता। इसकी वैल्यू तो भाई साहब 2 करोड़ रुपए है या 20 लाख रुपए है, तो मुझे तो 20 लाख का 1/6 दो आप। 2 लाख के 1/6 से बात नहीं बनेगी, तो पहले मुझे इसको रीवैल्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया मेरा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। याद करो बेटा, पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। दूसरा स्टेप क्या था? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तीसरा स्टेप क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चौथा स्टेप क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। और अगला स्टेप क्या है बेटा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सारे स्टेप एज इट इज लगेंगे हर क्वेश्चन में, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। चलो, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे होगा? इसके लिए वी नीड टू प्रिपेयर, क्या बनाएंगे बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या क्या आएगा इसमें? बाय जितनी भी एसेट्स इंक्रीज होंगी, सारा मुनाफा है कि नहीं है? ये 20 लाख, 2 लाख की एसेट दिखा रखी है, मैंने उसको 5 लाख में रीवैल्यू किया, तो जितना इंक्रीज किया 3 लाख का मुनाफा क्रेडिट कर दो। और क्या आएगा इसमें? बाय डिक्रीज इन, अगर लायबिलिटीज घट रही हैं तो वो भी मुनाफा। डेबिट में क्या क्या आएगा? डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, जितना भी डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट लॉस। बेटा किस में बांटेंगे इसे? ओल्ड पार्टनर्स के। अभी नए पार्टनर के एडमिशन से पहले एसेट लायबिलिटीज सारी ठीक हो गई, और जितना प्रॉफिट लॉस आया ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बेटा क्लियर है बात? ये बोलो फटाफट से। अब एक और नई बात सुनो, ट्विस्ट। बोल। जी
अब हुआ क्या, एक नई प्रॉब्लम आई, नया पार्टनर एडमिट हुआ। मैंने कहा भाई एसेट का 1/6 दे दो। बोला एसेट कितने की? 2 लाख की। मैंने कहा नहीं 2 लाख की नहीं है, इसमें 3 लाख और जोड़ूंगा पहले मैं। इसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख है, इसका 1/6 दे दो मुझे। ध्यान से सुनना। नया पार्टनर बोल रहा है ठीक है सर, मैं समझ रहा हूं 2 लाख वैल्यू तो ऐसे भी ठीक नहीं है, मैं समझ रहा हूं इसकी वैल्यू 5 लाख ही है, मुझे 5 लाख का 1/6 देना है। आप इसकी वैल्यू बढ़ा लो यहां पर 3 लाख से, ये वैल्यू किताबों में 5 लाख बन जाएगी, उसका 1/6 मैं आपको दे दूंगा। यहां तक कोई बात। लेकिन अब नए पार्टनर ने क्या कहा, बोला सर एक काम करो ना, मैं मान रहा हूं 5 लाख की है, किताबों में काहे को छेड़छाड़ करते हो? किताबों में काहे को छेड़छाड़ करते हो? आप एक काम करो, इसे 2 लाख की ही दिखाते रहो किताबों में, 2 लाख की दिखाते रहो। इसका जो मुनाफा है, आपको इसका लालच है? मैंने कहा हाँ। बोला इसका जो हिसाब किताब बनता है वो हमसे अलग से ले लो। किताबों में क्यों छेड़छाड़ करते हो? 2 लाख की चल रही है, चलते रहने दो। यानी पार्टनर्स हैव डिसाइडेड दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड कंटिन्यू टू अपीयर एट ओल्ड बुक वैल्यू। तो क्या करेंगे फिर? अब बनाएंगे ऐसे में मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाम सुना है कि नहीं सुना पहले? ये 12th में नहीं था, ये तो है यहां तक। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, लिखो एक नोट। अब हम हमेशा रीवैल्यूएशन बनाएंगे, लेकिन अगर ये बोल देगा तो बनाएंगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। कैसे बनेगा वो बताता हूं अभी। लिखो नोट पहले। If partners decided that assets and liabilities should continue to appear at old book value, then prepare मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये सीखेंगे, अब ये सीखेंगे कैसे बनता है।
बनाइए बेटा। चेक करिए बेटा। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, दो पार्ट होंगे इसके। पहला वही काम करिए जो तय हुआ था, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉस इफ एनी। बेटा क्या करेंगे इसका, किसमें बांटा था बोलो ना, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। दो पार्ट में बनेगा। पहला पार्ट इज एग्जैक्टली द सेम एज रीवैल्यूएशन, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई ये बनते ये बताओ। 2 लाख की एसेट थी, आपने 3 लाख से बढ़ाया तो कुल मिलाकर 5 लाख की हो गई। हेलो, 2 लाख की एसेट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की हो गई थी। अब वापस इसको घटा दीजिए। यहां पर जो जो क्रेडिट किया वो वापस डेबिट कर दीजिए। बताओ अब लैंड बिल्डिंग किताबों में कितने की है? 2 लाख की थी पहले, बोलो बेटा। ये बढ़ाई कितने से थी आपने? 3 लाख से। कितने की हो गई अब ये? और वापस घटा दी, कितने की हो गई बेटा? ओल्ड ऑल एसेट्स लायबिलिटीज शुड कंटिन्यू टू अपीयर एट ओल्ड बुक वैल्यू। सारी एसेट लायबिलिटीज बुक वैल्यू पर, पुरानी पर आ गई कि नहीं आई? सब रिवर्स कर दो। कितना आएगा? टू डिक्रीज इन लायबिलिटीज। और बताओ बेटा। बाय इंक्रीज इन लायबिलिटी, बाय डिक्रीज इन एसेट्स। बताना बेटा प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा इस बार? ये इक्वल अमाउंट का लॉस आएगा कि नहीं आएगा? बेटा जितना प्रॉफिट पहले आया था, रिवर्स अकाउंट बना रहे हैं, उतने का ही लॉस आ जाएगा। नाउ दिस विल बी बॉन्ड बाय न्यू पार्टनर्स इन द न्यू रेशो। नेट इंपैक्ट यही आएगा कि सी से हमने बढ़े हुए एसेट्स का पैसा चार्ज कर लिया और एसेट लायबिलिटीज किताबों में पुरानी वैल्यू पर ही आती रही। नोट करो पहले फटाफट से। एसेट लायबिलिटीज शुड कंटिन्यू टू अपीयर एट ओल्ड बुक वैल्यू। यही तो करना था हमें भाई। इंपैक्ट भी नए पार्टनर से चार्ज भी कर लें और एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज भी ना हो। तो पहले जो जो बढ़ाया था वो उतने से ही रिवर्स कर दिया, जो घटाया था वो भी रिवर्स कर दिया। पहले जितना प्रॉफिट था उतने का ही लॉस आएगा। फर्स्ट पार्ट वाला प्रॉफिट या लॉस, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। सेकंड पार्ट वाला प्रॉफिट लॉस, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो। तो नए पार्टनर से हमने चार्ज कर लिया और एसेट लायबिलिटीज भी पुरानी वैल्यू पर आती रही। एक बार चलिए एक क्वेश्चन देखिए। अब खत्म हो गई बात। क्या 2 स्टेप और है हमारे पास? क्या रहेगा? प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, उसकी बात हम कर चुके हैं पहले ही। फिक्स फ्लक्चुएटिंग और देन प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करेंगे अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। पहले फटाफट से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखिए। एक क्वेश्चन दिया वहां पर 4th, जरा पढ़ लीजिए इसको एक बार। 3-4 पार्ट्स हैं इसके, सॉरी 4th नहीं, 6th। 4 अलग अलग पार्ट्स हैं। जरा फटाफट से पढ़िए और करके बताइए मुझे। गुडविल का ट्रीटमेंट देख रहे हैं इसमें हम। 6th क्वेश्चन,
सिक्स्थ क्वेश्चन, बेटा चार पार्ट्स हैं, अलग अलग पढ़िए और चारों के लिए एंट्री करके दीजिए। करो बेटा, टाइम दिया हुआ है, बात करने का टाइम थोड़ा ना है। क्वेश्चन नंबर 6, रेशोस की वर्किंग कर लीजिएगा पहले। टेबल बनाओ ना इसके लिए, आसान रहता है क्वेश्चन, तो नहीं पड़ेगा इतना। इसमें रेशोस की वर्किंग करनी पड़ेगी। पहले कैलकुलेशन टेबल बना लीजिएगा रेशोस का, उसके बाद चारों पार्ट आसान हो जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बेटा हुआ क्वेश्चन कि नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बेटा एक बुक चाहिए मुझे, बुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं यहां पर। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3-5। बेटा जरा बताना ओल्ड शेयर कितना हो गया? 3/, अरे बोलो 3/10, 2/10, 5/10। डी को एडमिट किया हमने टू गिव हिम 1/4 शेयर। इसका नया शेयर क्या रहेगा? दिस शेयर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। ये शेयर तीनों मिलकर देंगे। बेटा किस रेशो में देंगे? 1:1:3। दिलवाओ 1/4 का 1/5, 1/4 का 1/5, 1/4 का 3/5। ये समझ में आती है बात कि नहीं आती है? ये शेयर जो डी का है तीनों मिलकर देंगे। 1/4 का 1/5, 1/5, 3/5, 1/20 सैक्रिफाइस और 3/20 सैक्रिफाइस। क्या न्यू रेशो बता पाओगे अब? 3/10 - 1/20, 2/10 - 1/20 और 5/10 - 3/20 और ये हो जाएगा कितना? 5/20। व्हाट वुड बी द न्यू रेशो? 5:3। मुझे नहीं पता जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन पहला स्टेप यही होता है। मैंने कैलकुलेशंस पर काम कर लिया रेशोस की। आगे आइए, और क्या बोल रहा है? डी के एडमिशन पर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। लो बेटा स्टेप नंबर 2 कर दिया उसने। गुडविल की वैल्यूएशन पता नहीं कौन से मेथड से, लेकिन निकाल कर दे दी कितनी? 16 लाख। और डी कितने लाएगा कैपिटल के? बोलो बेटा 5 लाख। अच्छा बताना डी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बैठेगा? 1/4 यानी 4 लाख। अभी मुझे पता ही नहीं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं तो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूं एज पर द क्वेश्चन। रेशोज आ गई। डी कैपिटल के नाम के 5 लाख लाया। डी का गुडविल बनता है 4 लाख, क्योंकि गुडविल ऑफ फर्म 16 लाख है। सुनो अब, गिव एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस, ईच इज इंडिपेंडेंट। हर केस अलग है, एंट्री बताइए। पहला, डी ब्रिंग्स हिज कैपिटल एंड गुडविल इन कैश एंड अमाउंट इज रिटेन्ड इन बिजनेस। याद करो, अगर गुडविल कैश में ले आया तो क्या तरीका है? बेटा एक ही तरीका है बस,
क्या? कैश टू डी। कितने पैसे लाया? 5 लाख तो एक ले आया, 4 लाख गुडविल के, कितने हो गए? 9 लाख। अच्छा, इस 9 लाख को बांट दीजिए ए, बी और सी के ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेंगे। ये 9 लाख रुपए और सैक्रिफाइसिंग रेशो 113 है। बांटो बांटो बांटो। क्या हुआ? 9 लाख लाया ना, जो लाया वो बांट दो। बेटा इसमें गुडविल के तो 4 ही लाख हैं, तो 4 लाख बटेंगे। बांटो। 80,000, 2 लाख। बस यही ट्रीटमेंट होगा, गुडविल का काम खत्म। 4 नंबर मिल गए इसके। बोल रहा है गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। क्या मतलब है इसका? यानी विड्रॉ नहीं की। वो तो नहीं भी कहता तो भी मैं यही करने वाला था कि विड्रॉल नहीं हुए हैं। केस ए। बी पर आइए। डी ब्रिंग्स इज कैपिटल एंड गुडविल इन कैश एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। बताना बेटा बी में क्या करोगे? सेम एज ए। आप तो कर लो दोनों एंट्री, बेटा यही होंगी। साथ में एक एंट्री और हो जाएगी। क्या? ए बी सी टू कैश। आप तीनों एंट्री लिखकर दिखाओगे। मैंने शॉर्टकट मार दिया। ये बताओ कितना कितना आएगा? 80, 80 और हाउ मच? क्या कहा पार्टनर्स ने? एबीसी ने। वो कह रहे हैं भाई साहब देखो ऐसा है, जो हमारी मेहनत का पैसा आया है ना वो तो नकद दिलवा दो हमारे को। 4 लाख रुपए नया पार्टनर गुडविल के लाया था, वो तो नकद दिलवा दो। तो ये दोनों एंट्री हो जाएंगी और साथ में ये एडिशनल एंट्री भी होगी विड्रॉल की। तीसरे केस पर आइए। ये बताओ डी ब्रिंग्स कैपिटल एंड 40% ऑफ हिज गुडविल इन कैश। बताना जरा बेटा, मदद करो थोड़ी सी। केस सी। इसी को सी ला रहा हूं मैं। बताओ कितने पैसे लेकर आया वो इस बार? कैपिटल ले आया और क्या लाया बताओ? 40% ऑफ गुडविल यानी 4 लाख। मुझे बताओ कितने पैसे लेकर आया? 6 लाख। चलो यहां तक तो समझ में आ गई बात। अगली एंट्री कितने से करेंगे? अब ये कितने से करेंगे एंट्री? ये अरे वही तो बोल रहा है, वही तो बोल रहा है कि 5 लाख कैपिटल के रख लो और 160 गुडविल के रख लो। आप क्या मान लोगे? बताओ आपने क्या माना? आपने क्या माना? बोलो ना। आपने तो ये माना कि 4 लाख तो गुडविल के आए हैं और 2,60,000 कैपिटल के आए हैं। तो पूरे गुडविल के 4 लाख आपने बांट दिए, कैपिटल कम कर दी। हिसाब किताब कैपिटल में करते रहना। सेम है, सेम है। बताओ फटाफट से करो एंट्री नोट। केस सी में, केस सी की एंट्री भी नोट करिए। ये 2 एंट्री होंगी फॉर केस सी। कैश जरूर कम लाया लेकिन गुडविल के पूरे पैसे एलोकेट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। बेटा 4th पार्ट बताना जरा एक बार। गुडविल लाया ही नहीं, क्या करोगे? 2 तरीके होते हैं, बाय रेजिंग, विदाउट रेजिंग। बोलो बेटा कौन सा करोगे? विदाउट रेजिंग करेंगे। क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बताओ कितने पैसे लेकर आया? बोलो। केस डी में 5 लाख लेकर आया, सिर्फ गुडविल का कोई पैसा ना लाया। तो बेटा अभी एलोकेशन कैसे होगा?
कैसे होगा बोलो ना, सेम रहेगी एंट्री। हम तो ये मानेंगे कि गुडविल के 4 आ गए, कैपिटल के कम आए हैं 1 लाख, खत्म बात। बस ये है गुडविल का कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट। हर क्वेश्चन में इनमें से ही कोई एक पार्ट आपको उठाकर मिल जाएगा। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। कल से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन शुरू करेंगे। थैंक यू।